हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे। मेरी पत्नी नम्रता देखने में बहुत ही सुंदर थी। पहले पहले मेरी और मेरी पत्नी में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर जब से उसके प्रमोशन हुई है तब से वो बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखाने लग गई हैं। लेकिन मेरी साली पिंकी बहुत ही प्यारी और अच्छी थी और उसकी इसी अदा पर मैं मरता था। मेरी साली पिंकी मेरी पत्नी से भी ज़्यादा मुझसे बातें करती हैं। एक दिन जब उसने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रहने आ रही हैं, मैं तो बहुत ही खुश हो गया। मैंने मन में सोचा कि पत्नी को तो मेरे साथ बैठकर बातें करने की भी समय नहीं है। कम से कम पिंकी आएगी तो हम दोनों बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। पिंकी ने फोन करके कहा कि जीजा जी, मेरी ट्रेन सुबह के 10 बजे ही स्टेशन पहुंच जाएगी और आप लेने के लिए आ जाना। जैसे मैं स्टेशन पहुंचा और मैंने उसे देखा तो मैं दंग रह गया। इन 6 सालों में वो कमाल की खूबसूरत हो गई थी और पहले से भी ज्यादा चुलबुली और प्यारी। वो मुझे देखते ही मेरे गले मिल गई। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने भी उसे कस के पकड़ लिया। उसके बाद हम दोनों घर आ गए। हम दोनों ने खाना खाया और बैठकर खूब सारी बातें की। उसके बाद पिंकी अपने कमरे में चली गई और आराम करने लगी। रात का खाना पिंकी ने ही बनाया और हम तीनों ने बैठकर रात का खाना खाया और उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए। उस रात मैं सो नहीं पाया। पिंकी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। फिर मैं पानी पीने के लिए रसोई में गया तो मैंने देखा कि पिंकी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो गहरी नींद में सो रही है। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं उसे एक तक निहारने लगा और उसे देखकर ही मेरी प्यास बुझ गई। उसकी थोड़ी देर बाद मैं भी अपने कमरे में चला गया। जब मैं सुबह उठा तो मेरी पत्नी काम पर जा चुकी थी। पिंकी ने ही मुझे नाश्ता दिया। मुझे हमेशा से पिंकी बहुत ही सुंदर लगती थी, पर उस दिन मैं बहुत ही ध्यान से पिंकी को देख रहा था। उसके बाद मैं ऑफिस चला गया और सारा दिन दिमाग में पिंकी का चेहरा ही घूम रहा था। जब मैं रात को घर पहुंचा तो पिंकी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इसी तरह से कुछ हफ्ते निकल गए। एक दिन सुबह मेरी पत्नी ने पिंकी से कहा कि घर बहुत ही गंदा हो रहा है, हो सके तो साफ कर देना। पिंकी ने भी हाँ में सर हिला दिया। इतना कहकर मेरी पत्नी अपने काम के लिए निकल गई। उस दिन मेरी ऑफिस की छुट्टी होने के कारण मैं पिंकी की हेल्प करने लगा। मैंने पूछा, पिंकी सफाई कहाँ से शुरू करे? उसने कहा, जीजा जी, पहले रसोई से शुरुआत करते हैं, उसके बाद दूसरी जगह पर करेंगे। फिर मैं सामान इधर से उधर रखने लग गया और पिंकी पोछा लेकर आई और झुककर पोछा लगाने लगी। फिर उसने कहा, जीजा जी, अब आपके कमरे की सफाई करते हैं। हम दोनों इधर उधर की बातें करते हुए कमरे की सफाई कर रहे थे। काम करते वक्त हम दोनों एक दूसरे से ऐसे घुल मिल गए जैसे हम जीजा साली कम और पति पत्नी ज्यादा हो। उसके बाद उसने कहा, जीजा जी, अब बस हो गया, आज तो मैं थक गई हूँ, अब मैं नहा लेती हूँ। जब वो नहाकर बाहर आई तो मैं चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे एक तक देखने लगा। पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी, ऐसे क्या देख रहे हो? लगता है मैं आपको पसंद आ गई हूँ। और वो अपने कमरे में चली गई। इतना सुनते ही मानो जैसे मुझे न्योता ही मिल गया हो। मैं भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया और मैंने धीरे से उसके कमर पर हाथ रख दिया। उसने कहा, जीजा जी, इरादा क्या है? मैंने कहा, वही जो तुम समझ रही हो। अगर दीदी को पता चल गया तो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उसे बताएगा कौन? वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है। वो मेरे इशारे को अच्छी तरह से समझ गई थी और मजाक मजाक में हम दोनों बहुत ही करीब आ गए। उसके बाद एक दूसरे की चाहत को पूरी करने लगे। करीब 1 घंटे बाद पिंकी ने कहा, जीजा जी, अब बस भी करो, और कितना, कुछ ही देर में दीदी भी आ जाएगी। मैंने हंसते हुए कहा, तुम जैसी प्यारी साली हो तो अपने आप पर काबू रखना बहुत ही मुश्किल है।
और उसके बाद हम दोनों ठहाके मार कर हंसने लगे। उसके बाद पिंकी हमारे घर में 2 महीने तक रुकी और इन 2 महीनों में हम दोनों में बहुत ही मजाक मस्ती हुआ। अब तो पिंकी और मैं रोज ही फोन पर बातें करते हैं और इसी तरह से हम दोनों का जीजा साली वाला हंसी मजाक चल रहा है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।